तो स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम की मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था गुणनखंड, और गुणनखंड को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया था। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे। उसके बाद में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इसी का कि बहुपद के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी थी। इसके अंदर आप लोगों को यह समझाया गया था कि आपको जब बहुपद के गुणनखंड निकालने हैं तो तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज, अगर आपको कॉमन कुछ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। दूसरा आपको बताया था टुकड़े। और तीसरा फिर जो लास्ट आपका बचता है वो है सूत्र मेथड, यानी आपको सूत्र लगा करके उसे सॉल्व करना होगा। और कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, साथ ही साथ कुछ बेसिक गणित के कॉन्सेप्ट बताए थे कि माइनस माइनस अगर है तो वो प्लस होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ। फिर माइनस प्लस है, प्लस माइनस है, तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसका साइन आता है और माइनस हो जाती है संख्याएं। और प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा। फिर मैंने बताया था कि माइनस गुणा माइनस है तो प्लस होगा, प्लस गुणा प्लस है तो प्लस होगा। माइनस गुणा प्लस है या प्लस गुणा माइनस है तो माइनस ही आता है। और ये जो है कुछ क्वेश्चंस करके आपको दिखाए थे, और मैंने कहा भी था कि इन चीजों को आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये चीजें जब तक आपको याद नहीं होगी आप मैथमेटिक्स के अंदर आगे भी फंसने वाले हैं। न केवल इस गुणनखंड में ये चीजें काम आएगी, बल्कि आगे भी ये चीजें काम आने वाली है। और अपन ने ये देखा था कि कैसे एक द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड निकालने के लिए जो पीछे जो कांस्टेंट दे रखा है उसके दो टुकड़े करेंगे। दोनों टुकड़ों का गुणा करने पर तो पीछे वाली संख्या आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। ये चीज मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। और आप इसको जो है समझ भी गए होंगे। अब मैं आज आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे कि आपको ये चीजें समझ में भी आ जाएगी और आप जो है अब आगे इन चीजों को फिर अप्लाई भी कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि x की पावर 3 प्लस 64 अगर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखेंगे आप x की पावर 3 प्लस 64 के गुणनखंड ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है? तो x की पावर 3 प्लस 64 दे रखा है, इसके गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ये आपको जो है बहुत आसानी से सॉल्व होता दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है x की पावर 3 प्लस 64 को अगर आप देखोगे तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो 4 का गुणा जब 3 बार करोगे तो 64 आता है। तो 64 को मैं लिख दूंगा 4 की पावर 3। अब देखो ये क्या बन गया, x की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो क्या ये आपके a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 जो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, उसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और अगर उसके इक्विवेलेंट है तो अगर मैं देखूं तो a बराबर आ रहा है x और b बराबर आ रहा है 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, ये चीज मैं आपको लिखवा चुका हूं। क्या होता है जल्दी से बोलेंगे, पीछे फॉर्मूले अगर आपने याद नहीं किए हैं 16 के 16 तो आप ऐसे अब फंसोगे। अब देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है? a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। क्लियर? a और b की वैल्यू हमें पता है, उसके अंदर पुट करेंगे तो देखो a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 4 यानी x प्लस 4, और a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस का 4x।
आ गया अपने पास में। अब ये बताइए कि ये जो आपके पास आया है x+4, ये इसका क्या कहलाएगा? तो ये आपके इसका गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैंने आपको बताया था गुणनखंड इसका है या नहीं, ये चेक करने का तरीका क्या है कि जो आपके पास एफ एक्स दे रखा है वो क्या है, x³ + 64, ये आपका एफ एक्स है। और इसका अगर गुणनखंड मैं कह रहा हूं कि x+4 है, तो x-a अगर इसका गुणनखंड होता है तो इसमें a की वैल्यू रखने पर 0 आता है। ऐसे ही अगर मैं x-a का कंपैरिजन करूं किससे, x+4 से, तो कंपैरिजन करने पर a की जगह पर अगर ये होता तो कितना आएगा, -4 आएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी, -4। और आप जो है f(-4) अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4⁻3, क्योंकि x की वैल्यू आपने क्या रखी है, -4, तो -4⁻3 +64, और -4⁻3 यानी कि -4 का गुणा करना है 3 बार। तो आप -4 का गुणा जब 3 बार करोगे तो -4 गुणा -4 समझ में आ गई बात। अब -4 गुणा -4 कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4×4 = 16, यानी प्लस के 16 आएंगे। और 16 का गुणा जब आप -4 से करोगे तो प्लस माइनस गुणा करने पर क्या आता है, माइनस, और 4×4 = 64, सॉरी 16×4 = 64, यानी -64 आएगा। तो 4⁻³ अगर -64 है तो ये +64 हो जाएगा। तो -64 + 64 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो x+4 आपने निकाला है ये एक x³ + 64 का गुणनखंड है। समझ में आ गई बात, एकदम अच्छे से क्लियर है। इसको आप नोट डाउन करेंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना। और किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें अच्छे से समझ आएगी। आपको अगर पहली बार में लग रहा हो कि सर हमारे तो समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, तो आपको एक काम करना है कि जो पीछे से पढ़ाते हुए मैं आया हूं उसको आप नोट डाउन करते चलिए, और इन क्वेश्चंस के अंदर जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना, बस उनको याद कर लो एक बार, है ना। ऐसे ही गणित सीखी जाती है। कहा जाता है कि गणित को समझना है, अरे भाई समझने से पहले अगर मुझे वो चीजें आती ही नहीं है, मुझे यही नहीं पता कि ये जो x³ + 4⁻3 a³ + b³ का फॉर्मेट है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये सब तो बात की बात है, पहले ये फॉर्मेट दिखे। तो ये फॉर्मेट तब दिखेगा जब ये फॉर्मेट याद होगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया जी, इस फॉर्मेट को a³ + b³ बराबर a+b गुणा a² + b² - ab होता है। ये फॉर्मेट याद करो, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन का कंपैरिजन करो, फिर वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिकली सब चीजें आपको समझ में आएगी। और ये जो नियम है ना आपका, ये जो मैंने आपको बताया था पहले ही दिन, कि कोई भी आपका एक गुणनखंड है, जो भी आपके पास x-a, x-4, x+4 जो भी दे रखा है, वो अगर किसी भी फंक्शन का, किसी भी समीकरण का गुणनखंड है, तो वहां से आप a की वैल्यू कंपैरिजन करके निकालो और उस a को इसके अंदर पुट करो। अगर 0 आ रहा है तो ही वो उसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। इस पर बेस्ड एलडीसी में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर मैं जो है आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं। चिंता मत करना पहले ही दिन कि सर हमारे समझ नहीं आया। भाई समझ नहीं आया तो टेंशन क्यों ले रहा है, आगे आ जाएगा, है ना। चलो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर अगर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार काफी अच्छा मिल रहा है। मैंने जो भी वीडियो अपलोड करी आपने बहुत अच्छे से उसको देखी है, मैथमेटिक्स की, है ना। और इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा तो आपकी ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जो विद्यार्थी साइंस से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जो पहले वीडियो से देखते आ रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके छात्रावास अधीक्षक 2008 में हुआ था, उस समय आया हुआ। और आपको पता है कि ये सिलेबस आपके अभी भी है छात्रावास अधीक्षक में। तो देखिए उस समय कैसा क्वेश्चन आया था, मैं आपको पीवाईक्यू सभी करवाते हुए चलूंगा। एक्स की पावर 2, यही क्वेश्चन है, नहीं एक्स की पावर 4 है, सॉरी, एक्स की पावर 4 प्लस 8x, क्या है क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस 8x का गुणनखंड, का गुणनखंड। अब उन्होंने ऑप्शन भी दे रखे थे अपने भाई, ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं है, एक्स की पावर 4 प्लस 8x का गुणनखंड है, ठीक। और ये आप ट्राई करिए, ये छात्रावास अधीक्षक 2008 में आया था। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ कब आया था, छात्रावास अधीक्षक 2008 में। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, छात्रावास अधीक्षक का आया हुआ क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है कि x की पावर 4 प्लस 8x, यही लिखा हुआ है कि x की पावर 4 प्लस 8x। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन भी जो पीछे अपन ने करा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसी फॉर्मेट में है। अच्छा सर उसी फॉर्मेट में, हाँ देखो कैसे दिखेगा, कैसे वो देखो। 8 जो होता है, यहां पर मैं लिखते हुए चलता हूं, 8 जो है वो आपके 2 की पावर 3 होता है। कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है। और अगर मैं इसके अंदर से देखो x कॉमन ले लू दोनों में से, तो क्या बचेगा अंदर, x की पावर 3 प्लस 8 बचेगा, क्लियर है। और x की पावर 3 प्लस 8 आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या कि x गुणा x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। और ये बन गया अब क्या, वही a क्यूब प्लस बी क्यूब। और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या कहता है, बार बार फॉर्मूला लिखिए ऑटोमेटिक याद होगा, तो वो होता है a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। बस इसको लगाइए उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, x गुणा x प्लस 2 गुणा x की पावर 2 प्लस 4 माइनस 2x, क्लियर। क्या आ गया, x गुणा x प्लस 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। तो इसका मतलब ये जो x की पावर 4 प्लस 8x है, इसके ये तीनों, देखिए वैसे ये तीनों के तीनों गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है, जो टुकड़े जितने भी बन रहे हो ये तीनों ही इसके गुणनखंड है। हाँ परीक्षा में लेकिन जो है ये लीनियर ही लगभग दिया हुआ होता है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। आपकी इच्छा हो तो आप जो है x प्लस 2 का कंपैरिजन x माइनस ए से कर सकते हैं, और a बराबर आ जाएगा माइनस का 2, वो माइनस 2 आप उसमें पुट करिए, आपको पता चलेगा कि जीरो आ रहा है। चाहे तो आप ट्राई करना, बार बार मैं अब वो चीजें यहां पर अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा कि देखो जीरो हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हम एलडीसी के भी 2018 में, 2011 में, 2014 में जब भी पेपर हुआ, जैसे क्वेश्चन आए हैं सब मैं आपको करवाते हुए चलूंगा। कर लीजिए इसको नोट डाउन। फिर ग्राम सेवक के अंदर 2008 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वो मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए नोट इसको फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3, इक्वेशन थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ये ग्राम सेवक में आया था। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, तो नंबर 3 क्वेश्चन है x की पावर 3, और हर क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है वो अलग अलग मेथड सिखा दूंगा मैं आपको। x की पावर 3 7x स्क्वायर प्लस 14x यानी 14x माइनस 8, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका गुणनखंड है।
का गुणनखंड है। ठीक है, देखिए ग्राम सेवक 2008 में आया ये। हम काफी क्वेश्चन करने वाले हैं, आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा। अब ये एक और एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपको मैंने देखिए पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाले जाते हैं वो भी सिखा चुका हूं। ऐसे ही अब इस क्यूबिक इक्वेशन का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है वो सिखा रहा हूं। बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा। भाग देने का भी इसमें एक मेथड होता है जिसको मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो मेथड सिखा रहा हूं बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, आप चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी भी टीचर से पढ़ लेवे। मैं आईआईटी की खुद में मैंने प्रिपरेशन करी, तब भी हमको क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालने का जो तरीका बताया है वो सबसे आसान जो तरीका था वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन दे रखी है आपके पास में उस इक्वेशन को लिखिए, और इस इक्वेशन का एक पहला जो रूट होता है, पहला जो मूल होता है, यानी पहली एक ऐसी संख्या जिसको इसके अंदर रखने पर ये जीरो हो जाए, वो आपको खुद ही ढूंढनी होगी। और वो ढूंढने का तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आप क्या करिए कि इसके अंदर x बराबर 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, इस प्रकार की इनमें से ही एक आधा जो है आपका इसके अंदर होता है इसका मूल। ठीक है, इन तीन संख्याओं से 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 इनमें से एक आधा तो मिल ही जाता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है नहीं भी मिले, तो वो फिर रेयर केस है। उस टाइप के क्वेश्चन के अंदर तो फिर जो है आपको भैया बहुत बड़ा मेथड है भाग देने का, वो सिखाऊंगा, वो भी अप्लाई कर लेना। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड यही कहता है इन 6 संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या यहाँ रखिए जिससे आपको दिख जाए कि ये जीरो हो रहा हो। ठीक है, और जीरो हो रहा है या नहीं इसको 1 से ही शुरू करना हमेशा, ताकि जल्दी पता चलेगा। अब देखो 1 अगर रखते हैं अपन इसमें, तो x⁻³ यानी कि 1 का क्यूब x की जगह पर -7, 1 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 -8। अब देखो माइनस का 8 और 1, सॉरी प्लस का 14 और ये, तो कितना हो जाएगा ये 15। ये माइनस के साथ माइनस के 8 माइनस के 15, 15 - 15 जीरो। लो देखो अपनी किस्मत अच्छी थी कि जो x बराबर 1 है वही इसका पहला मूल निकल करके आ गया, या हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 ही इसका पहला गुणा जो है शून्य आ गया है, या इसका रूट आ गया है। क्लियर? तो जैसे ही x बराबर 1 या x बराबर 2 -1 -3 जो भी आता, उससे अपन क्या करेंगे, अब इसको समीकरण में बदलेंगे, यानी इस 1 को भी x के पास ले आएंगे। जब प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में बनेगी, और ये बन गया x-1 बराबर 0। तो x-1 जो है ये बराबर 0 अपने को रखने की जरूरत नहीं है। x-1 जो है इसका एक गुणनखंड होगा, ये एक पहला तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, निकल गया। कौन सा गुणनखंड आ गया? x-1, एक गुणनखंड अपन ने निकाल लिया है। अब x-1 जो आया, इससे इसके बाकी के गुणनखंड कैसे निकलेंगे वो देखिए। आप यही मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, 4 पावर की इक्वेशन में भी, 5 पावर की इक्वेशन में भी, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड इसलिए ज्यादा जो है मैं अच्छे से और धीरे धीरे सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला मूल आपको ऐसे निकालना है, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, हीट एंड ट्रायल चेक कर लीजिएगा कि किससे जीरो हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है। जिससे एक से जीरो हो जाए बस वही आपके काम हो जाएगा। फिर अब ये जो गुणनखंड निकला x-1, इसको आपको उतनी बार लिखना है जितनी हाईएस्ट घात इस समीकरण के अंदर हो। अब इस समीकरण के अंदर अधिकतम घात कितनी है? x⁻3, यानी कि 3 घात है। अधिकतम कितनी घात है? 3। तो अपने को x-1 को 3 बार लिखना होगा। कितनी बार लिखना होगा? 3 बार। x-1, x-1 और x-1, 3 बार लिख दिया। बस अब आपका काम हो गया। 3 बार लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे कि अब आप वापस से इन तीनों समीकरण, ये जो 3 बार लिखा आपने, इनका यूज करते हुए ये समीकरण बनाइए जो ऊपर आपके पास दे रखी थी। ठीक है,
ये जो समीकरण दे रखी है इस समीकरण को बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनाएंगे वो देखना। पहला पद क्या है, x की पावर 3। यहां पर क्या है, x। आप इस x का गुणा ऐसी संख्या से करो, ऐसे पद से करो कि x की पावर 3 आ जाए। तो कब आएगा, जब हम x स्क्वायर का गुणा करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर का गुणा जब x से होगा तो x की पावर 3 आ जाएगा। आ गया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का गुणा अंदर वाले से भी होगा, तो -1 से होगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ये इधर लिखा रहने दो, कितना आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। जबकि मुझे चाहिए है माइनस का 7x²। कितना चाहिए है, माइनस का 7x²। और है कितना मेरे पास में, -x²। मेरे पास है 1, मुझे 7 चाहिए है, तो इसका मतलब इसके अंदर मुझे 6x² और लाने हैं। कितने लाने हैं, 6x²। क्लियर, पता चल गया भाई। यहां पर 7 है, मुझे 1 मिल चुका है, 6 और लाने हैं। आप ये बात जानते हो कि ये अगर माइनस का 7x² है और ये माइनस का 1 है, तो -7 है और इधर अपने पास है -1। तो -1 के अंदर क्या ऐड करूं कि -7 बने। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मतलब मैं -6 ऐड करूंगा, तभी क्या बनेगा, माइनस का 1 और माइनस का 6, माइनस का 7 बनेगा। क्लियर, तो इसका मतलब अब यहां पर बन रहा है -7x²। एक 7 है मेरे पास में, x² था, 6 मुझे और चाहिए, तो मैं यहां पर ऐड करूंगा गुणा किससे, माइनस के 6x² से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा, माइनस के 6x² से गुणा करूंगा। सॉरी, 6x से गुणा करूंगा, क्योंकि स्क्वायर चाहिए मेरे को, क्यूब थोड़ी चाहिए। कितना चाहिए मुझे, -7x²। तो यहां पर -6 का गुणा जब x से होगा तो बनेगा माइनस का 6x²। और एक पहले वाले टर्म से आ रहा था x², और ये दोनों मिलकर के बन गए आपके माइनस का 7x²। खेल खत्म। चलो अब आगे बढ़ो। इस -6x का गुणा होगा -1 से, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, लेकिन अब x वाला देखो कि मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए है 14x। कितने x चाहिए है, 14x चाहिए है। मेरे पास में 6x ऑलरेडी है, तो अब मुझे कमी कितने की है, 8x की। इसका मतलब यहां पर मैं +8 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए 6x तो ये रहा, और 8 का गुणा जब x से होगा तो 8x और आएगा इसके साथ में। ये लो 8x और ऐड कर दिया, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए, 14x। बताइए 14x, ये रहा। और 8 का गुणा जब -1 से होगा तो ये आपके पास में आ गया कितना, माइनस का 8। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आया है, पुनः सुनिए। मुझे पता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, या तो ये सीखिए या फिर आगे जो भाग मेथड सिखाऊंगा वो सीख लेना। लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा। देखो, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें तो आपको तुक्का लगाना है कि किससे ये वाली समीकरण जीरो हो रही है। ठीक है, अब वो जैसे ही पता चल गया कि इससे जीरो हो रही है, उसके बराबर x रख करके अपन एक समीकरण बनाएंगे उस संख्या को x के साथ ला करके। तो x-1 आ गया, ये इसका एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। जैसे ही ये इसका गुणनखंड हुआ, अब इस गुणनखंड को आप उतनी बार लिखेंगे जितनी हाईएस्ट पावर यहां पर हो। यहां पर कितनी हाईएस्ट पावर है, 3। कितनी है, 3। तो कितनी बार लिखूंगा मैं, 3 बार। तो देखिए मैंने 3 बार लिखा है या नहीं, देखो, x-1 एक बार, x-1 2 बार, x-1 3 बार। 3 बार लिखा है। 3 बार लिखने के बाद में अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपना ये टारगेट है कि इन तीनों को यूज करते हुए ये वाली समीकरण वापस बनानी है, ये वाली समीकरण। ठीक है, इसके पहले पद से आप शुरू करोगे। यहां पर है x-1, यहां पर चाहिए है अपने को x का क्यूब। तो x का गुणा जब मैं x² से करूंगा तभी तो x की पावर 3 बनेगा, वरना तो कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस वन का गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर क्या बन गया, एक तो बनेगा इसके अंदर एक्स की पावर 3, और जब एक्स स्क्वायर का गुणा अंदर के माइनस वन से होगा तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर, यह आएगा। और लेकिन इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि दिखाई देगा आपको, है ना, थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। तो देखिए ये बन जाएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दो चीजें तो आ गई केवल इतने पद से। अब आगे बढ़ेंगे, मुझे चाहिए है माइनस का 7x², जबकि मेरे पास में एक माइनस का एक्स स्क्वायर आ चुका है, यानी अब मुझे माइनस के 6x² और चाहिए। माइनस का 6x² कब आएगा, जब -6x का गुणा x से होगा। क्या होगा, ये जो -6 है इसका गुणा जब x से होगा तब ही माइनस का 6x² आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो अपन क्या करेंगे कि इस दूसरी वाले x माइनस वन गुणनखंड से माइनस के 6x का गुणा करेंगे, तो ये आ गया देखो माइनस का 6x²। क्लियर, और -6x का गुणा -1 से करेंगे तो बनेगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसके साथ आ जाएगा प्लस का 6x। क्लियर, चलो ये दो कंप्लीट हो गए। अब देखो आगे क्या है, अपने को चाहिए है 14x, जबकि अपने पास में है कितना, 6x। तो मुझे कितने कम है, 8x कम है। तो सीधी सी बात है कि इस x का गुणा अगर 8 से हो जाए तो 8x आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 8 का गुणा करूंगा, तो ये बन जाएगा देखो 8x माइनस का 8। अब ये जो नई वाली समीकरण बनी है इसको अगर मैं सबको जोड़ करके लिखूं तो देखो वही यही वाली समीकरण आ रही है। देखो एक्स का क्यूब, फिर माइनस का x² और माइनस का 6x² हो जाएगा माइनस का 7x², प्लस का 6x और 8x हो जाएगा प्लस का 14x और माइनस का 8। ये आ गया अपने पास में। क्लियर, समझ में आ गई बात। देखिए ये कि ये समीकरण यहां पर आ रही है, इसको एक बार नोट डाउन करिए। फिर अपन देखते हैं कि जो x माइनस वन एक गुणनखंड निकाला, वैसे ही इसके दूसरे और तीसरे गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है, क्योंकि किसी भी समीकरण के जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके अधिकतम गुणनखंड पॉसिबल होते हैं, उससे ज्यादा तो गुणनखंड हो ही नहीं सकते। क्लियर, चलिए तो इसको एक बार जो है आप तीन अब गुणनखंड निकालने हैं। x माइनस वन पहला मैं निकाल चुका हूं, और अब दो कैसे निकलेंगे वो यहां पर मैं अभी सिखा रहा हूं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ये काम की चीज है। देखो थोड़ी सी टफ है लेकिन सीखनी पड़ेगी, अगर नहीं सीखोगे तो भैया आपको ही प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये और बता दूं। क्योंकि जब इससे क्वेश्चन आएंगे, यही तो चीज है वो जो हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई आपको इतने आसान वे में बता भी नहीं सकता। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये एडवांस मैथ है, ये कोई नॉर्मल अनुपात समानुपात निकालने वाली मैथ नहीं है। ये दिमाग से अपने गलत फहमी निकाल देना। 2018 का एलडीसी का जब पेपर करवाऊंगा तब बताऊंगा कि देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, आप जो है पिछले चैनलों पर जो भी बड़े बड़े चैनल है जाकर देख लो कि 2018 के लिए उन्होंने एलडीसी में क्या पढ़ाया था और पेपर कैसा आया था। मेरा बिना कोचिंग के सिलेक्शन हुआ था, क्यों, क्योंकि हम वो चीज पढ़ करके गए थे जो एग्जाम में पूछी जा रही है, और अब हर एग्जाम का लेवल अपर है, तो इसलिए भैया सीखना तो पड़ेगा। देखो बाकी आपकी इच्छा है, इसको नोट डाउन करिए। टफ लग रहा होगा लेकिन अगर आप अभी से प्रयास करोगे निश्चित रूप से ही चीजें सीख भी जाओगे, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़े। अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट भी जो है बार बार हमें चैनल पर देखने पड़ते हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कहे कि हमें कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। ये आपने लिख लिया है, मैं इसको रब करने वाला हूं। चलो ये जो है यहां पर अब आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। अगर आप नहीं लिख पाते हो तो वीडियो रोको, फिर लिखो, फिर आगे बढ़ो, चीजों को सीखो। पहले से ही क्लास शुरू करने का रीजन ही ये था, आप लेट पधारे हैं लेकिन साइंस की क्लास हमने 85 अपलोड कर दी। क्यों पहले से करी, ताकि आप लोग जो है चीजों को समझ पाए,
आपके पास अब पर्याप्त समय यार, 85 वीडियो जिसने पहले से देखी होगी उसके नोट्स ऑलरेडी तैयार है, उसको अब क्या करना है, केवल रिवीजन। अब देखिए यहां क्या होगा, x माइनस वन इधर भी है, x माइनस वन इधर भी है, x माइनस वन इधर भी है। मैं तीनों में से x माइनस वन को लूंगा कॉमन, ये लो कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा, देखो इधर से बचेगा एक्स स्क्वायर, मैं अलग अलग डार्क भी कर रहा हूं। इधर से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, क्लियर। इधर से बचेगा माइनस का 6x, और इधर से बचेगा केवल +8, वो अपन यहां पर लिख लेते हैं। चलो, तो ये आ गया माइनस का 6x और प्लस का 8, ये आ गया अपने पास में कि x माइनस वन गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब ये बताइए, ये गुणनखंड तो निकल चुका है, और इसके जो दो गुणनखंड होंगे, इसके जो दो गुणनखंड होंगे, क्या वो मैंने आपको नहीं सिखाए हैं निकालना है? सिखाए हुए, पता है आपको कैसे? अरे जो द्विघात समीकरण सॉल्व करना सिखाई थी, वही मेथड यहां लगाओ। क्या करोगे, 8 के 2 टुकड़े करो। अब 8 का 2 टुकड़ा कौन कौन सा, तो देखो 1 और 8 हो सकता है, 2 और 4 हो सकते हैं। अब 1 और 8 को पहले ट्राई करो, 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, 8 में से 1 घटाओगे तो 7 आएगा, कभी भी 6 नहीं आएगा। 2 और 4 को ट्राई करो, तो 2 और 4 जोड़ते ही 6 आ रहा है, नाकाम हो गया। यानी इसके कौन से पेयर को उठाना है, 2 और 4 वाले को, ठीक है। अब 2 और 4 वाले को उठाना तो है, ये तो बात कंफर्म हो गई है, लेकिन अब एक चीज और देखनी है कि अपने को क्या चाहिए है, माइनस का 6x चाहिए है। इसका मतलब यहां पर अपने को माइनस में 6 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, -2 और -4 लेंगे। अब आप जोड़ो, -2 प्लस -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और वही अपने को चाहिए था। तो अब इसके तो दो गुणनखंड क्या निकल करके आ गए, देख लो। एक तो आ जाएगा x+2, और सॉरी एक मिनट, माइनस है तो फिर x-2 और x-4, और पहला वाला अपने पास में था ही x-1। अब ये 3 गुणनखंड है इसके, ये तीनों क्या कहलाएंगे, इस समीकरण के गुणनखंड कहलाएंगे। और आपको बता दूं कि ये इसलिए सिखाया कि इसके 3 गुणनखंड ऐसे निकलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर कोई जो है जरूरी नहीं है कि वो x-1 ऑप्शन में देगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो x-2 ऑप्शन में देगा, हो सकता है x-4 ऑप्शन में हो सकता है तीनों ऑप्शन में दे रखे हो। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि समीकरण दे दी 4 घात वाली, और फिर कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो आपको ऐसे में क्या करना पड़ेगा, चारों के चारों जो समीकरण है, जो आपकी पूरी बड़ी समीकरण है, उसके चारों के चारों गुणनखंड निकालने होंगे, और फिर ऑप्शन चेक करने होंगे, ठीक है। हाँ, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि जो सर आपने पहली लाइन बताई है कि भाई यहां पर देखो x-a का कंपैरिजन करेंगे, a बराबर 1 आ रहा है, 1 इसमें पुट करते ही 0 हो जाएगा, ऐसे में चारों ऑप्शन अलग अलग चेक करूंगा। देखो चारों ऑप्शन आप चेक कर लोगे, लेकिन कई बार ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें आपको ए ही नहीं मिलेगा, आप ए निकाल ही नहीं पाओगे। फिर अब बताओ, 4 पावर थी और उसके क्या कर दिए, उसने 2 टुकड़े तो करे, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर वालों में कर दिए। आया है आपके एलडीसी में क्वेश्चन आया है स्क्वायर वाला। अब बताओ वहां फिर ए नहीं निकलता है, क्योंकि उनको भी पता है कि टीचर क्या क्या बता सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसी चीज दी थी कि दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, और दिमाग वही लगा पाएगा जो ऐसे पूरी मेहनत करके जाएगा, घर से संघर्ष करके जाएगा ना, वो फिर एग्जाम में देखते ही चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेगा। और इतना टाइम थोड़ी लगेगा, वहां तो क्या करोगे, हीट एंड ट्रायल से पहले ये निकाल लोगे कि हाँ x बराबर 1 आ रहा है, x बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब x-1 को 3 बार लिखना, 3 बार लिखते ही वो इससे कंपैरिजन करके समीकरण बनाएगा, और इसके 2 रूट ऐसे निकाल लिए। लो, आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगता है, 30 सेकंड से ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, ये और बता दूं आप, ठीक है। इसलिए ज्यादा वो मत सोचो ओ भाई साहब इतना टफ है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, आपको कौन सा समझाना है एग्जामिनर को, है। तो अब आज की क्लास में इधर ही रोक रहा हूं। क्यों सर, आज थोड़ी लंबी नहीं भाई, ओवरडोज नहीं करना है। मुझे पता है ऑलरेडी कई विद्यार्थियों को जो है इसके अंदर ओवरडोज हो गया है, चिंता मत करिए, सीखिए चीजों को, है ना। जब जब आप इन चीजों को सीखोगे, आपको एक अलग ही मजा आएगा, और फिर इसके अंदर क्या करना है
कैसे इनको जो है क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। लेकिन पहले मेरा फर्ज है कि आप बेसिक चीजें समझो ताकि आपको आगे आसानी हो और आप क्वेश्चन कर पाए। इसको नोट डाउन करिएगा, ये ग्राम सेवक 2008 में आया हुआ है। अभी आगे मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, लेकिन जब आप इन चीजों को समझ गए होंगे तो आगे के जो क्वेश्चंस है उनको आप फास्ट कर पाएंगे। और जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं मैथमेटिक्स के पहले ही ये सब क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आप लोग जो है घर से प्रैक्टिस करके आ सके, आप जो है अपनी तरफ से ट्राई करके आ सके। फिर उनका सॉल्यूशन जब मैं करवाऊंगा तो आपको पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा। जैसा आपके पेड कोर्सेज में होता है वो सब हम फ्री में करेंगे। टेलीग्राम काहे के लिए है, व्हाट्सएप चैनल काहे के लिए, ज्वाइन होइए, आपको बेनिफिट दूंगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट दूंगा। आप देखिएगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ भाई जो है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप बस पढ़ते रहिए। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और जो विद्यार्थी वक्त के साथ बदल गया ना, वही अपना आगे सिलेक्शन करवा पाएगा। आप देख रहे हैं कि लगातार भर्तियों के नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है कि अब जो है नए विद्यार्थी इन भर्तियों के अंदर आ सके। जो आपके पिछले, आप जो मानते हैं कि भाई 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका होगा, ऐसा नहीं है। जो नए नियम आ रहे हैं उनको जो एडॉप्ट कर पाएगा, जो नए नियमों को सीख पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, वही अपना चयन करवा पाएगा। तो इसलिए अब आपको और दुगनी मेहनत करनी होगी, तभी आपका चयन होगा, अन्यथा आपका चयन भी नहीं हो पाएगा। दोस्त, नौकरी पानी है, माता पिता का सपना पूरा करना है, तो मेहनत कर, डट के मुकाबला कर और संघर्ष कर। और फिर बाद में उसी संघर्ष को एक कहानी के रूप में सफल होकर के लोगों को बताना कि मैं जो है इस प्रकार से मेहनत करता था, तब मुझे सफलता मिली थी। जिस प्रकार से 12th फेल मूवी के अंदर एक बताया गया कि किस प्रकार से एक 12वीं फेल विद्यार्थी जो है आज यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को क्वालिफाई कर पाता है। उस मूवी को केवल एंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए दोस्तों, कबीर सिंह को केवल एंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए, ये भी देखिए कि उस मूवी से हमें क्या सीखने को मिलता है। और जो ये लोग कहते हैं कि मूवियों से गंदी चीजें दिखाई जाती है, मूवी से हमारे संस्कार बिगाड़े जा रहे हैं, मैं कहता हूं अच्छी जो मूवी आ रही है उनको इतना अप्रिशिएट करिए ताकि ऐसी और भी मूवियां बने। और आजकल तो लगातार बहुत अच्छी अच्छी मूवियां, मोटिवेशनल मूवीज जो आ रही है, उसका मैं जो है जो भी बनाते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हर विद्यार्थी को वो मूवियां देख करके कुछ न कुछ अपनी लाइफ में नया सीखना चाहिए और आगे प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता पर सभी का हक है और सफलता मिलती लेकिन उसी को है जो मेहनत करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।